अभी तक आप सभी लोगों ने पेंसिल से केवल लिखा ही होगा, लेकिन पास में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक एलईडी जलते हुए दिखाई दे रही, जो कि मैंने क्या इस पेंसिल की सहायता से जलाया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पेंसिल की सहायता से एलईडी बल्ब को कैसे जलाया जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा पेंसिल के ऊपर। तो पेंसिल जो होती है हमारी सामान्यतः वो क्या होती है, एक लकड़ी की होती है। उसके अंदर क्या होता है, एक ब्लैक कलर का आपको दिखाई देता है, जिसकी सहायता से हम क्या लिखते हैं। और ये जो ब्लैक कलर का होता है इसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, जो कि कार्बन का एक अपर रूप होता है। कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, उसी में से ये हमारा होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इससे क्या है, हम लिख सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर। और ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक विद्युत का सुचालक होता है। अर्थात क्या, इसके अंदर से आसानी से विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है। इसी सिद्धांत का हम यूज करके यहाँ पे क्या है, इस एलईडी बल्ब को जलाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं एलईडी बल्ब के अलावा पंखे को चलाना या बहुत सारी चीजों को आसानी से चला सकते हैं, लेकिन ये चलाने के लिए आप डायरेक्ट नहीं चला सकते। इसका बीच में सीरीज में हम यूज करके क्या है, प्रतिरोध के रूप में यूज करने वाले हैं। क्योंकि हम यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो हमने क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जला है पेंसिल से, यहाँ पे हमने एक बैटरी भी रखी हुई थी, जो कि यहाँ पे आप पास में देख सकते हैं, ये बैटरी है और ये एलईडी बल्ब है, ये पेंसिल है। अब ये कैसे मैंने जलाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये डायरेक्ट बल्ब को लगाते, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ एलईडी बल्ब है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो एलईडी बल्ब है ये लगभग क्या होता है, 3.4 या लगभग 4 वोल्टेज के आसपास ही जलता है। लेकिन यहाँ पे आप बैटरी को अगर आप देखना चाहें तो बैटरी के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, 9 वोल्ट की ये बैटरी है। 9 वोल्ट की बैटरी से अगर आप इस एलईडी बल्ब को क्या करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे तो आपका क्या है, एलईडी बल्ब क्या है, यहाँ पे ये फ्यूज हो जाएगा, जिस कारण से आपका एलईडी बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन एलईडी बल्ब को फ्यूज होने से बचाने के लिए मैंने बताया था कि अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं तो भी आपका एलईडी बल्ब बच जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, कभी कभी नहीं मिलते हैं, या रेजिस्टेंस हमारे इच्छा अनुसार नहीं मिलते, अर्थात तो हमें जितना ओम का रेजिस्टेंस चाहिए उतना आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन ये जो पेंसिल होता है इसकी सहायता से आप बहुत आसानी से अपने इच्छा अनुसार क्या है, कोई भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या यहाँ पे एलईडी बल्ब बना के लिए मैंने है इस रेजिस्टेंस के रूप में इस पेंसिल को यूज किया है। और यहाँ पे मैंने क्या सिद्धांत यूज किया उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेंसिल जो है, इस पेंसिल को मैंने क्या है, दो जगह 3 पार्ट से कट किया है। कट करने का मतलब क्या है, अलग नहीं किया है, इसके ऊपर की केवल जो लकड़ी लगी है उसको मैंने यहाँ से हटा दिया, एक ये जगह से, एक ये जगह से, यहाँ से दोनों मैंने लास्ट एंड और मिड मध्य से हटाया है। अभी मैंने क्या किया है, केवल यहाँ पे लास्ट से देखो एक वायर को जोड़ा है, एक इधर लास्ट से जोड़ा है। और यहाँ पे ये जो बैटरी आप देख सकते हैं हमारी, बैटरी का एक पार्ट जो होता है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको सिंपल से दिखा देता हूँ। ये मैं थोड़े से यहाँ पे वायर क्या है, इनको यहाँ पे हम कम कर देते हैं, जिससे आपको क्या है, ये आसानी से समझ में चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरी बैटरी है, और इस बैटरी का ये जो पार्ट नेगेटिव वाला है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको यहाँ पे लगा देने से क्या होता है, ये वायर एक इधर जुड़ गया है। अब यहाँ से यहाँ तक करंट पूरे पेंसिल में जा रही, क्योंकि क्या है, ये एक कंडक्टर मैंने पहले ही बताया जहां से करंट बह सकती है। लेकिन ये क्या, एक रेजिस्टेंस की तरीके से भी कार्य करता है। जितनी ज्यादा लंबाई पेंसिल की बढ़ती है उतना ही क्या, इसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, अर्थात यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम बहेगी, जिस कारण से यहाँ पे जितनी ज्यादा वोल्टेज है उतना ही यहाँ पे वोल्टेज कम हो चुका है, जिस कारण से ये हमारी क्या है, एलईडी यहाँ पे जल रही है। यही एलईडी अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा देते बैटरी से तो खराब हो जाती, क्योंकि हमारी बैटरी 9 वोल्ट की है और ये हमारा क्या 3 या 4 वोल्ट का है, तो इसलिए खराब हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि कई बार जो एलईडी हमारी होती हैं, अगर आप इनको हाई वोल्टेज पे लगा देते हैं, ये जैसे एलईडी है, तो ये क्या एलईडी आपकी फ्यूज हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस फ्यूज होने से बचाने के लिए मैंने क्या इस पेंसिल का यूज किया है। अगर आप पेंसिल के रेजिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं कितना होगा, तो बहुत आसानी से मेजर
मेजर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या यहाँ पे मैं मल्टीमीटर यूज करता हूँ। मल्टीमीटर को यहाँ पे मैं ओम के ऊपर सेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे ले आए हैं। और अब इसके बाद क्या करते हैं, इस मल्टीमीटर से हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे रेजिस्टेंस को आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसमें के लिए मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी कई वीडियो भी बना दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इस मल्टीमीटर में क्या ये प्रोब यहाँ पे लगाई हुई है और इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब इसका अगर रेजिस्टेंस मेजर करना है तो आपको क्या है, एक पार्ट इधर लगाना होगा, एक पार्ट इधर लगाना होगा। जैसे यहाँ पे आप लगाते हैं, आपको यहाँ पे रीडिंग मल्टीमीटर के अंदर भी क्या है, पढ़नी होंगी। तो देखो यहाँ पे मैं इधर लगाता हूँ, इधर लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस, आई एम सॉरी, यहाँ पे हाँ ओम का है तो यहाँ पे निगेटिव में दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने करंट कनेक्ट किया है वोल्टेज को। तो पहले मुझे क्या है, वोल्टेज को यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं एलईडी को यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस को लगाते हैं, एक इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, लगभग ये 13 के आसपास दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा अगर कम कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है इसका, आपको दिख रहा होगा 16, बहुत जो कि ज्यादा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आएंगे और देखो ये घटता जा रहा। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कितना था, ये लगभग 14 या 15 था। यहाँ पे आप देखेंगे कितना है, लगभग 13 आ चुका है। तो इस प्रकार से क्या है, रेजिस्टेंस घट रहा है। और इसी को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस इतना है, इसके बाद यहाँ पे ये इतना है। तो रेजिस्टेंस जब घटता है तो क्या है, करंट में रुकावट पैदा होती है, आई एम सॉरी, रुकावट कम हो जाती है, जिससे करंट आसानी से पास हो जाती है। तो इस कारण से मैं पेंसिल को क्या है, एक रेजिस्टेंस के रूप में यूज कर लेता हूँ। अब इस पेंसिल को आप अपने हिसाब से क्या है, आसानी से इसको छेद सकते हैं। जितना रेजिस्टेंस आपको चाहिए उतना लगाएंगे। जैसे कि मैं अगर एलईडी की बात करूं तो एलईडी को देखो यहाँ पे मैं अगर लास्ट में लगाता हूँ पेंसिल के, तो देखूंगा एलईडी थोड़ा धीमे जल रही। यहीं पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ एलईडी, आपको और जो जलती हुई दिखाई देगी, ये देखो बहुत जोरी से जल रही। तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, कम हो गया, इसलिए एलईडी यहाँ पे जोर जलेगी। यहीं पे अगर इस एलईडी को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये एलईडी हमारी क्या है, यहाँ पे लगाने से खराब हो सकती है। तो मैं इसलिए वहां पे नहीं लगाऊंगा, इसको यहाँ पे लगाते हैं तो एलईडी थोड़ा जोर जलेगी, यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा धीमा जलेगी। तो ये होता है प्रिंसिपल। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पेंसिल का और ज्यादा क्या फायदा है रेजिस्टेंस के रूप में। ये जो हमारे सामान्यतः रेजिस्टेंस होते हैं, ये वाले रेजिस्टेंस, ये क्या होते हैं, केवल हल्के जो होते हैं उपकरण, जैसे कि एलईडी बल्ब हो गया, या जो बहुत कम वोल्टेज वाले हैं, उनके लिए तो अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई हैवी लोड का, जैसे कि मान लिया अगर आप डीसी फैन आप चलाना चाहते हैं, लेकिन अगर उसको आप धीमा करना चाहते हैं, तो अगर रेजिस्टेंस वहां पे लगाएंगे तो रेजिस्टेंस तुरंत क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं, उसके कारण खराब हो जाते हैं। या ज्यादा पावर वाली चीजें आप रेजिस्टेंस से क्या है, कंट्रोल नहीं कर सकते। वहीं पे पेंसिल को क्या कर सकते हैं, पेंसिल की सहायता से आप बहुत आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बड़े पंखे भी चला सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक फैन भी मैं अपने घर पे चलाता हूं, जो कि मेरा डीसी फैन का काफी तेज चलता है, लेकिन मैं उसको धीमा करने के लिए मैं पेंसिल का ही यूज करता हूं। उसकी सहायता से बहुत आसानी से मैं क्या करता हूं, फैन को कंट्रोल कर लेता हूं। अगर जो लोग जानना चाहते हैं कैसे कंट्रोल किया, तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो आसानी से हम आपको वीडियो पुनः जो है उसके ऊपर एक डिटेल से बना के दिखा भी देंगे। वैसे तो सेम प्रिंसिपल है, आपको इधर एक वायर कनेक्ट करना होगा, सीरीज में क्या इस पेंसिल को लगा देना है, और सीरीज पैरेलल के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना दी। जैसे कि यहाँ पे एक ये देखो बैटरी का वायर है, डायरेक्ट आप पंखे से जोड़ देंगे, दूसरा एक वायर यहाँ पे जोड़ देंगे, जो एक आपका बचेगा वो वाला यहाँ जोड़ देंगे, हो जाएगा काम। जैसे कि एलईडी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एलईडी को मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखो, एलईडी में ये बैटरी के दो वायर थे, एक वायर को मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल से इधर जोड़ देता हूँ यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे आपको एक ऐसे ही उसमें भी जोड़ देना है, जो कि आपकी 12 वोल्ट की बैटरी होगी, वहां से आप जोड़ देना है। उसके बाद अब यहाँ पे एक वायर ये बचा है, मैंने सीधे इसको क्या है, यहाँ से जोड़ दिया है अपने इस बल्ब से, अर्थात एलईडी से। दूसरा वायर यहाँ पे लगाएंगे, देखो एलईडी क्या है, जलने लगी है। इसी प्रकार से आपको फैन लगाना है। लेकिन अगर ज्यादा हाई लोड का होगा, अगर पंखा आपका ज्यादा मान लिया पावर का है, तो ये पेंसिल क्या हीट करने लगेगी। तो आपको सामान्यतः क्या करना है, ये पूरा सिस्टम ऐसे इसको पन्नी के अंदर कवर कर लेना है और पानी में डाल देना है। जिससे क्या होगा, ये आपका हीट नहीं करेगी पेंसिल, और आपकी पेंसिल खराब नहीं होगी, आपका पंखा काफी समय तक चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप पेंसिल की सहायता से भी बल्ब को जला सकते हैं, कोई भी उपकरण को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको किसी रेजिस्टेंस को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमें रेजिस्टेंस जरूरत पड़ता है, लेकिन आसानी से मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो आप जो है पेंसिल का यूज करके एक रेजिस्टेंस के तरीके से किसी भी उपकरण को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।